तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पर जूते बरसाए जा रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, उन अपराधियों को उनकी 7 दिन में चार्जशीट सबमिट नहीं होती है कोर्ट में, तो आंदोलन बड़ा रूप लेगा। चुनाव के समय पे तो बाबा साहब आपको नजर आ जाते हैं, परंतु ऐसी हत्याओं के समय कौन इन आवाजों को उठाएगा? गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है, जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का पोर्ट्रेट दिखा के, फोटो दिखा के बहुजन समाज के लोगों के जो है सिर्फ वोट्स लिए। इन लोगों को हारना मंजूर है, लेकिन इन लोगों को कहीं से कहीं तक भी बहुजन समाज पार्टी या अनुसूचित जाति के लोगों की रहनुमाई और रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त तमिलनाडु हाउस के बाहर है और आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से तमाम अम्बेडकरवादी जो हैं वो तमिलनाडु हाउस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, लगातार मांगे कर रहे हैं कि के आर्मस्ट्रांग की जो है न्याय मिलनी चाहिए, उनके परिवार को न्याय मिलनी चाहिए। जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या की गई है तमिलनाडु में बीएसपी के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष की, और ये तस्वीर देखिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पर जूते बरसाए जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से उनसे इस्तीफे की मांग के साथ साथ जूते बरसाए जा रहे हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन पर। और यहाँ पर लगातार मांग हो रही है कि उनको न्याय दिलाई जाए। बाबा साहब की बातें की जा रही है और साथ ही साथ ये भी सवाल किया जा रहा है कि बाबा साहब के नाम पर वोट तो मांग लिए जाते हैं, संविधान के नाम पर वोट तो खूब मांगे जाते हैं, लेकिन वही जब दलितों के न्याय की बात होती है तब सारी पॉलिटिकल पार्टियां चुप हो जाती है और कोई कुछ नहीं कहता। इस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं और तमिलनाडु की सरकार को लगातार मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग के साथ साथ देखिए तस्वीरें फाड़ी जा रही है। तमिलनाडु सरकार की तस्वीर फाड़ते हुए तस्वीर देखिए। अब जो तस्वीर जलाई जा रही है वो तस्वीर देखिए, तमिलनाडु सरकार की तस्वीर जलाते हुए ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए एमके स्टालिन की तस्वीर है और इसे जलाते हुए अम्बेडकरवादी आज तमिलनाडु हाउस पर आकर के आर्मस्ट्रांग के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं और उनके साथ ही साथ तमिलनाडु के सरकार एमके स्टालिन की, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की तस्वीर जो है जलाई जा रही है और साफ कहा जा रहा है कि ये जो है वहाँ की सरकार जो है जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है वो किस तरीके से फेल है और अब इन्हें डिटेन किया जा रहा है। तमाम अम्बेडकरवादी जो न्याय की गुहार के लिए यहाँ पर तमिलनाडु हाउस पर आए हुए हैं उन्हें अब यहाँ से हटाई जा रही है। तस्वीर देखिए, उन्हें डिटेन करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से इस वक्त अब तमिलनाडु हाउस पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अम्बेडकरवादी और पुलिस के बीच जो आपस में बहसबाजी शुरू हो चुकी है किसी बात को लेके। अब हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं क्योंकि अब हम आंदोलन शुरुआत करेंगे तो कल को सरकार ये ना कहे कि भाई हमें लोगों ने कोई मांग पत्र नहीं दिया, तो हम अपना अभी मांग पत्र देने जा रहे हैं। उसमें हमें समय बाउंड कर रखा है, अगर 7 दिन के अंदर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, उन अपराधियों को उनकी 7 दिन में चार्जशीट सबमिट नहीं होती है कोर्ट में, तो आंदोलन बड़ा रूप लेगा। और हर वो व्यक्ति आएगा जो अम्बेडकर मूवमेंट में आस्था रखता है, राष्ट्रवादी है, जो बाबा साहब में आस्था रखता है। तो अभी हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं, उसके बाद अगला निर्णय हम तय करेंगे क्या होगा। यहाँ पर जो है ज्ञापन देने के लिए अंदर जा रहे हैं और साथ ही साथ पुलिस और अम्बेडकरवादियों के बीच जो झड़प हुई वो इसलिए कि इन्हें मना किया जा रहा था कि 5 लोग से ज़्यादा नहीं जा सकते अंदर, जिसके बाद इनके आपस में बहस हो गई। अब वो ज्ञापन देने जा रहे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि 7 दिन की समय सीमा रखी है न्याय के लिए, तुरंत एक्शन लिया जाए और 7 दिन का समय सीमा रखा हुआ है। और हाथों में आर्मस्ट्रांग की तस्वीर जो लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं और ज्ञापन हाथों में, उस पर जरा दिखाइए, हाथों में ज्ञापन है युवा शक्ति द्वारा जो है और वो लेकर जो है अंदर जाते हुए ये तस्वीर देखिए। यहाँ पर अंदर जा रहे हैं तमिलनाडु हाउस के अंदर जो जाते हुए तस्वीर जो है इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। तो अंदर जाकर ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। ज्ञापन सौंप में सीधे सीधे मांग है कि 7 दिनों के अंदर अंदर जो है एक्शन लिया जाए। सर क्या कहेंगे, जो तमिलनाडु में घटना हुई है इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, तमिलनाडु में जो घटना हुई है और तमिलनाडु स्टेट प्रेसिडेंट नील आर्मस्ट्रांग की जिस प्रकार
पॉलिटिकली हत्या हुई है उसका हम कंडेम करते हैं। और कंडेम्ड इस वजह से भी जरूरी है कि इस राजनीति के अंदर सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के अगर अध्यक्ष को मारा गया तो ये समाज जो है वो चुप नहीं बैठेगा। और आप ये मानिए कि दिल्ली के अंदर अगर लोग आज आए हुए हैं या तमिलनाडु भवन पे अगर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये पीसफुल और डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी प्रोटेस्ट है वो सिर्फ इस वजह से है कि हम एक सिंबॉलिक मैसेज सरकार को दे सके कि बहुजन समाज पार्टी या अनुसूचित जाति के लोग आज कमजोर नहीं हैं। आप ये देखिए कि आज तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक ये ना केवल चेन्नई के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना ये केवल चेन्नई के अंदर बीएसपी के प्रेसिडेंट रहे बल्कि साउथ इंडिया के अंदर बुद्धिज्म को भी डेवलप करने वाले एक सोशल एक्टिविस्ट में से एक थे। तो आज जो नीलम स्ट्रॉन्ग की जो हत्या हुई है उसके लिए हम कंडेम्ड करते हैं। और ये जो तानाशाही सरकार की है और इस सरकार के द्वारा जो इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो रही वो बिल्कुल गलत। क्या जो तमिलनाडु सरकार वो दलित विरोधी है सर? बिल्कुल, हम तो मानते हैं कि द्रविडियन मॉडल जो है, जिसको आप द्रविडियन मॉडल की बात करते हैं, वो बहुजन मॉडल से अलग है। बहुजन मॉडल के अंदर आप ये देखिए कि अगर वहाँ पर किसी और की हत्या हो जाती तो शायद स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेती, परंतु आज कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लिया गया है। जो स्टालिन है वो द्रविडियन मॉडल की तो बात करते हैं, बहुजन मॉडल से दूर रहते हैं। और यही कारण है कि जो द्रविडियन मॉडल आज साउथ में फेल हो चुका है, जबकि वहां पर बहुजन मॉडल लाना चाहिए। लगातार हम देख रहे हैं राहुल गांधी को पूरे चुनाव में देखा गया संविधान के नाम पर वोट मांग रहे थे, बाबा साहब के जयकारे और संविधान दिखा रहे थे संसद में। लेकिन अब जो एक अम्बेडकरवादी की हत्या हो गई है, सिर्फ एक ट्वीट से ज्यादा और कुछ नहीं कहा, ना ही मिलने गए, हाथरस तो गए लेकिन तमिलनाडु नहीं गए। आप ये बात समझिए कि जो राहुल गांधी का मुखौटा है वो पहले दिन से ही सबके सामने आ चुका है। आप ये समझिए कि जब लोकसभा स्पीकर बनाने के लिए के सुरेश की बात हुई तो उन्होंने रातों रात जो है ओम बिरला को स्पीकर बनवा दिया। और जब आज स्टालिन की हत्या हुई है, मत मानिए कि स्टालिन बहुजन समाज पार्टी से, कम से कम आप ये तो मानिए कि साउथ इंडिया के अंदर एक अनुसूचित जाति का जो व्यक्ति है, जो बहुजन लीडरशिप को लीड कर रहा है, बहुजन मूवमेंट को लीड कर रहा है, उस बहुजन मूवमेंट को लीड करने वाले के व्यक्ति के पक्ष में एक आप सिंपैथी जो है वो तो क्रिएट कर सकते हैं, परंतु ट्वीट करना ना ही केवल सेंसिटिव है शेड्यूल कास्ट के प्रति, बल्कि उनका जो असली चेहरा है वो सामने आ रहा है। चुनाव के समय में तो बाबा साहब आपको नजर आ जाते हैं, परंतु ऐसी हत्याओं के समय कौन इन आवाजों को उठाएगा? क्या आज पार्लियामेंट के अंदर बहन कुमारी मायावती मौजूद हैं जो सहारनपुर के जैसे मुद्दे पर अपने इस्तीफा दे देंगे? या जितने भी 131 सांसद आज पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, क्या ये सवाल उन 131 सांसदों से नहीं पूछना चाहिए कि भारत के अंदर एक शेड्यूल कास्ट की हत्या इस प्रकार बर्बर तरीके से हो जाती है? आप लोगों का क्या स्टैंड है? जी, देश के अंदर वो जिनकी हत्या हुई है वो एक वकील थे, और वकील आज देश के अंदर सबसे ज्यादा प्रदर्शन करते नजर आते थे, लेकिन आज वकील सड़कों पर नहीं है। क्यों? देखिए, जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज खोलेगा कौन? और अगर आज वकील भी चुप हो गया तो बोलेगा कौन? मैं आपको बता दूं कि अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ इस प्रोटेस्ट के अंदर, तो एक एडवोकेट होने के नाते मैं खड़ा हूँ, एक बहुजन समाज का सिपाही होने के नाते खड़ा हूँ। एडवोकेट से क्या होने वाला है? आए दिन प्रदर्शन करते, कभी आप ईवीएम मोर्चा खोलते, कभी कुछ। देखिए, आप मेरी एक बात सुनिए कि जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है उसका कोई प्रोफेशन नहीं है। अगर वो एक आईएएस भी है तो उसकी लॉबी उसके साथ नहीं आएगी। एक पॉलिटिशियन भी है तो उसके साथ पॉलिटिशियन नहीं आएंगे। एक लीडर है तो उसके साथ लीडरशिप नहीं होगी। और एक वकील है तो आप ये मानिए कि ये लड़ाई समाज की पहले और वकालत की बाद में है। तो पूरे भारत के जो एडवोकेट फ्रेटर्निटी है उसका शांत होना कहीं ना कहीं इस बात का पीछा है कि ये लोग आज डरे हुए हैं और ये जाति देखकर प्रदर्शन या जाति देखकर किसी भी चीज का निर्धारण करते हैं। डॉक्टर साहब, सारा गठबंधन चुप है और इतनी बड़ी हत्या हो जाती है, क्या गठबंधन को वोट नहीं लेना है? देखिए मनोज जी, एक गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है, जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का पोर्ट्रेट दिखा के, फोटो दिखा के बहुजन समाज के लोगों के जो है सिर्फ वोट्स लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पार्लियामेंट से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू हटा दी, कितने सांसदों ने? वो अपनी रील्स बनवाने में तो मस्त हैं, वो अपने जय भीम बोलने में तो मस्त है, परंतु क्या उनमें से किसी ने भी बाबा साहब की पार्लियामेंट के अंदर से स्टैचू हटाने की बात की? क्या आज एक बहुजन समाज के व्यक्ति की निर्मम हत्या हो जाती है? क्या 131 सांसदों में से किसी ने बोल दिया? तो जब आप इस ठगबंधन की बात करते हो, और मैं बताऊं, अगर आपको इस ठगबंधन का असली चेहरा देखना है तो आप ये देखिए, जब के सुरेश को लोकसभा स्पीकर के लिए प्रपोज किया गया
तो के सुरेश के पक्ष में किन किन लोगों ने वो अपना प्रतिवेदन दिया? किसी ने भी नहीं दिया, और ये इस बात का परिचायक है। और ये जब ठगबंधन बना तो अब क्या कारण है बहन कुमारी मायावती उन्होंने जो है उस गठबंधन से बाहर रखा? क्योंकि इन लोगों को हारना मंजूर है, लेकिन इन लोगों को कहीं से कहीं तक भी बहुजन समाज पार्टी या अनुसूचित जाति के लोगों की रहनुमाई और रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप लगातार, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं तमिलनाडु हाउस से, और इस वक्त जो है लगातार अंबेडकरवादी जो है तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं वो इस वक्त गुस्से में है और न्याय की मांग कर रहे हैं, और साफ साफ जो है डीएमके की सरकार पर सीधे निशाना साध रहे हैं कि किस तरीके से, और तमाम ये इंडिया गठबंधन के नेता जो संविधान की बात करते हैं, अब एक अंबेडकरवादी की निर्मम हत्या कर दी जाती है, इस पर किसी की जुबान नहीं खुलते हैं, सबकी जुबान कट गए हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।